आप देख रहे हैं प्रेस एक्सप्रेस। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अंधेरी विधानसभा की तरफ से टोयोटा कार कंपनी के खिलाफ मोर्चा निकाला गया। लक्ष्मण मगर आरपीआई नेता के नेतृत्व में इस मोर्चे में बड़ी संख्या में आरपीआई पार्टी के बड़े नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुद्दा ये था कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जो डीजल गाड़ियों पर बंदी लाने की बात कही, उसके चलते टोयोटा ने डीजल से चलने वाली कारों का निर्माण बंद करने का निर्णय लिया और ग्राहकों ने जो पहले से कार बुक की थी उसे रद्द कर दिया। इसके खिलाफ मुंबई के अंधेरी MIDC इलाके में आरपीआई के द्वारा ये प्रोटेस्ट रखा गया। देखिए पूरी रिपोर्ट। निवेदन ये था कि आरपीआई की तरफ से उन्होंने डीजल गाड़ी जो टोयोटा ने डिसकंटिन्यू किया है उसको वो गाड़ी डिसकंटिन्यू ना करे, टोयोटा का ये डीजल वर्जन है वो चालू रखे, ये निवेदन उन्होंने दिया हुआ है। दूसरा ये निवेदन उन्होंने ये दिया है कि जो उनकी बुकिंग की हुई गाड़ियाँ है वो गाड़ी एटलीस्ट उनको डिलीवर करे, जो पहले बुकिंग होकर अभी वेटिंग में है तो वो गाड़ियाँ उनको डिलीवर करने के लिए उन्होंने निवेदन दिया हुआ है। जी सर, आगे इस निवेदन का किस तरीके से उपयोग करेंगे आप? मैनेजमेंट को किस तरीके से इसकी इन्फॉर्मेशन? ये निवेदन मैनेजमेंट के पास जाएगा, उनको बताएंगे कि ये गाड़ी का आरपीआई की तरफ से रिक्वेस्ट आया हुआ है और उनको गाड़ी की ज़रूरत है और वो आरपीआई के जो मेंबर्स हैं जिन्होंने गाड़ी बुक की है हमारे काफ़ी लॉयल कस्टमर्स हैं, काफ़ी टाइम से है, उनके पास पहले भी गाड़ियाँ रही हुई है, तो वो टोयोटा का जो ब्रांड इमेज है वो जानते हैं, इसी के लिए वो गाड़ी के लिए डिमांड कर रहे हैं या इतना सारा चीज़ करने को उनको उसी के लिए ज़रूरत पड़ी। तो वो मद्देनज़र रखते हुए अगर आउट ऑफ द वे जाके कुछ करने की गुंजाइश है तो डेफिनेटली उनके लिए करेंगे, तो उनको और हमें सबको सहायता होगी। टोयोटा भी चाहती है कि डीजल वर्जन कंटिन्यू करे, लेकिन जो पोल्यूशन के नॉर्म्स है वो इस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं या इन्वायरमेंट के लिए इतना तकलीफ होते जा रहा है, तो उसी के लिए वो टोयोटा ने इतना बड़ा स्टेप लिया है। अदरवाइज टोयोटा के जैसा गाड़ी डीजल का जो आज की तारीख में एक नंबर पे है वो सेगमेंट में, वो बंद करना उनके लिए भी उतना आसान नहीं है, तो उसी के लिए वो इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं, तो डेफिनेटली वो इन्वायरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए वो सारी चीज़ करने की ज़रूरत पड़ रही है उनको। तो मैं ये चाहूँगा कि वो भी जो चीज़ है उनको भी सपोर्ट करने के लिए पार्टीज़ ने भी थोड़ा सा सहयोग देने की ज़रूरत है। जहाँ पे केंद्र सरकार के जो है केंद्रीय मंत्री गडकरी जी ने जिस तरीके से कहा कि डीजल गाड़ियाँ, पेट्रोल गाड़ियाँ जो रास्ते पे चलना बंद हो जाएगी और अनकरीब ही सारी गाड़ियाँ जो है करंट पे, इलेक्ट्रिक पे चलेगी, उसके विरोध में कहीं ना कहीं बिगुल भूका गया है आरपीआई की तरफ से। जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री उन्होंने एक अपने आरपीआई के कार्यकर्ताओं को एक आह्वान किया है कि आप जो है टोयोटा मैनेजमेंट के खिलाफ जो है प्रदर्शन करें, क्योंकि उन लोगों ने जो है कई रुपए जो है जनता से लिए हैं बुकिंग के नाम पर और उसे जो लौटाने की बजाय वो जो है डीजल गाड़ियाँ बंद करना चाह रहे हैं। सर, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, सर किस तरीके का प्रोटेस्ट हो रहा है और क्या मंशा है? ये जो टोयोटा कार वाले ने इनोवा डीजल गाड़ी बंद करने का जो आदेश दिया है और जो नितिन गडकरी हमारे यहाँ पर जो मंत्री है केंद्र में, उनका जो कहना है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी आनी चाहिए, उसका हम विरोध नहीं करते, इलेक्ट्रिक गाड़ी तो आनी चाहिए, लेकिन जो कंपनी में डीजल गाड़ी बुकिंग की है वो भारत देश के, महाराष्ट्र के, बम्बई के कोई भी नागरिक होने दो, जिसको डीजल की गाड़ी चाहिए उसने बुकिंग की है और वो बुकिंग उसको मिलना ही चाहिए। अगर वो कंपनी देती नहीं तो हम आगे डीजल की गाड़ी अगर आती नहीं रोड पे तो हम पेट्रोल की गाड़ी भी रास्ते पे आने नहीं देंगे। ऐसा हमारे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक नेता रामदास जी आठवले का आदेश है और इसलिए आज हमारे अंधेरे तालुका ये MIDC ये औद्योगिक नगरी है और इसमें ये टोयोटा का यहाँ पर शोरूम है और उस शोरूम के ऊपर हमारे अंधेरी तालुका के विधानसभा के अध्यक्ष टाइगर और पहलवान संजय भाऊ खंडागळे और हमारे महाराष्ट्र के यहाँ पर सचिव और बम्बई के झोपड़पट्टी महासंघ के नेता आदरणीय अध्यक्ष सुमित भाई वदाळे यहाँ पर आए हैं। हमारे गौतम भाऊ सोनवणे, ये मोरे है, हमारे लक्ष्मण जी मगर है, गोरख जी कांबळे, हमारे यहाँ पर भीमराव ढाले, हमीश रवि कांबळे है, हमारी महिला मंडल की छायाताई खंडागळे और हमारी महिला आघाड़ी। आज ये हम शांततापूर्ण निदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अगर कल से ये बिक्री शुरू नहीं हुई, जिन्होंने बुकिंग किया
है उनको गाड़ी मिलने ही चाहिए किसी भी हालत में। हम लोग उनको वो पैसा वापस नहीं लेंगे। और इसलिए आज तो आप देखते हैं सीएनजी भी बढ़ रहा है, सीएनजी का भी भाव बढ़ रहा है, पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है, डीजल का भाव बढ़ रहा है। तो ग्राहकों को ये डीजल की गाड़ी परवड़ती है। और इसलिए हमारी मांग है कि जिन्होंने यहाँ पर बुकिंग की है वो सबको डीजल की गाड़ी मिलने ही चाहिए, मिलने चाहिए। ऐसा मैं प्रकाश जाधव उत्तर पश्चिम जिले के आरपीआई का अध्यक्ष के नाते आपके माध्यम से सरकार को ये चेतावनी देता हूँ कि हमारी विनंती है कि सभी को जिन्होंने बुकिंग की है उन सभी को ये डीजल की इनोवा गाड़ी मिलनी ही चाहिए, मिलनी चाहिए। सर, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, देश भर में कई सारी टोयोटा के शोरूम है, क्या पूरे देश भर में आरपीआई की तरफ से इस तरीके का प्रदर्शन किया जाएगा? नहीं, इसे अगर हम थोड़े से व्यापक स्वरूप से अगर देखेंगे तो ये डीजल का जो मसला है, क्योंकि ये सिर्फ गाड़ियों का बात नहीं है, ये पेट्रोल और डीजल के बीच में जो कंपैरिजन है वो कंपैरिजन की बात हम यहाँ पे करते हैं। क्योंकि ये कंपनियाँ जो है इन्होंने पेट्रोल की जो गाड़ियाँ है वो मार्केट में लाना शुरू किया है और पेट्रोल के साथ में आने वाले समय में ये सीएनजी हो या फिर गैस की जो गाड़ियाँ हो या फिर उसके बाद में जो इलेक्ट्रिक जो गाड़ियाँ हैं ये गाड़ियाँ ये लाना चाहते हैं। अभी जैसे कि कुछ एग्जीक्यूटिव से हमारी बात हुई तो उनका कहना ये है कि डीजल की गाड़ियों से ये पेट्रोल की गाड़ी है जो है वो सस्ती दे रहे। लेकिन अगर हम टेक्निकल मुद्दा अगर यहाँ पे रखते हैं गरीबों की तरफ से कि जो अफोर्डेबल जो गाड़ियाँ हैं उसके बारे में, तो ये डीजल की गाड़ियाँ अगर 2-3 लाख से महंगी भी होंगी तो भी एवरेज के बारे में अगर देखेंगे तो डीजल का अगर एवरेज हमें 10 का मिल रहा है एक गाड़ी का पर लीटर, अगर 10 का एवरेज है 10 किलोमीटर का, तो ये पेट्रोल के गाड़ियों का 6 किलोमीटर पर इसका एवरेज यहाँ पे मिल रहा है। दूसरी एक बात की ये टेक्नोलॉजी जो इन्होंने आगे बढ़ाई है, आज हम अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं तो पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो शहर है वो शहर छोड़ के पूरे ग्रामीण भागों में अभी तक बिजली की खपत जो है वो हो ही रही है। और एक तरफ आप किसानों को जो है किसानों की आत्महत्या हो रही है, एक तरफ किसानों को खेती में पानी नहीं मिल रहा है, वो पानी ना बिजली ना होने के वजह से वहाँ पे किसान जो है वो भूखे मर रहे हैं क्योंकि बिजली नहीं है तो किसान जो है अपने खेती में पानी ही नहीं दे सकते। और दूसरी तरफ ये जो पूंजीपति जो लोग हैं, यहाँ पे मैं सरकार का नाम ना लेते हुए ये जो पूंजीपति लोग हैं जो ये ऐसे लखोजी और ये जो बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ हैं टोयोटा हो मारुति हो, ये कंपनियाँ अपने इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट है ये मार्केट के अंदर ला रही है। तो क्या यह सही है कि एक तरफ जो अमीर आदमी है वो ऐसी गाड़ियां खरीदे और दूसरी तरफ जो गरीब आदमी है वो गरीब आदमी बिजली के लिए तरसे? तो इसी के लिए हमने ये कहा है कि जो अफोर्डेबल जिसे हम परवड़ने वाली जो गाड़ियां कहते हैं वो आज तक डीजल की गाड़ियां है और डीजल की गाड़ियां जो है ये गाड़ियां ये सरकार ने और ये टोयोटा वालों ने बंद नहीं करनी चाहिए। जिनको पेट्रोल की गाड़ियां खरीदनी है, जिनको गैस की गाड़ियां खरीदनी है, जिनको इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदनी है वो खरीदे, हमारा उससे विरोध नहीं है। लेकिन लोगों को परवड़ने वाली जो डीजल की गाड़ी है वो डीजल की गाड़ी बंद ना करे, इस भूमिका से हम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास जी आठवले साहब इनके नेतृत्व में इनके मार्गदर्शन के तहत हम यहाँ पे आए हैं। प्रोटेस्ट अगर अंधेरी में होगा फिर भी हम ये टोयोटा शोरूम के इस ऑफिस से हम ये भारत भर में जितने भी कंपनियां हैं ये सारी कंपनियों को हम आह्वान कर रहे हैं कि अगर आपने डीजल की गाड़ियां बंद की तो आज ये शुरुआत अंधेरी से हुई है लेकिन ये ख़त्म जो है ये रास्ते पे चल के ये लड़ाई ख़त्म होगी। सर, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि सर जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्या आज शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट किया जा रहा था, आगे चल के ये प्रोटेस्ट और तीव्र होगा? क्या मालूम है, ये लखोजी टोयोटा है, ये अभी डीजल की गाड़ी इनोवा बंद करके इलेक्ट्रिक और सीएनजी का कुछ ऑफर ये कर रहे हैं। मगर जो लोगों ने पूरे भारत भर में लोगों ने जो डीजल इनोवा जो बुक की है उनको जो पेमेंट यूज किया है वो पेमेंट रिटर्न देने का बात कर रहे हैं। मगर हमारा पार्टी का ये कहना है कि जो बुकिंग गाड़ी है वो लोगों को अवेलेबल करके बाकी आप इलेक्ट्रिक का गाड़ी निकालो या सीएनजी निकालो, कुछ भी करो। अगर ये नहीं होता है तो लखोजी टोयोटा मैनेजमेंट पे 420 के एक्ट के अंदर कायदेशीर कार्रवाई महाराष्ट्र शासन ने करनी चाहिए। ये हमारी आरपीआई की ओर से मांगनी है। सर, मैं अगर बात करूं, आज आरपीआई यहाँ मुंबई के अंधेरी इलाके में उतरा है। मुंबई के अंदर कई ऐसे शोरूम है जहाँ पे के इस तरीके के व्यवहार किए जा रहे हैं। क्या सभी शोरूम के विरोध में आरपीआई रास्ते पर उतरेगी? अगर इस आंदोलन से लखोजी टोयोटा जो कंपनी है अगर ये बाज नहीं आई तो पूरे भारत में आरपीआई की ओर से आंदोलन होगा। बिल्कुल।
संजय जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा सर, ये बताइए कि आज जिस तरीके से रामदास आठवले जी ने आप लोगों को आदेश दिया है कि इनके विरोध में प्रदर्शन किया जाए, तो सर क्या आदेश ऊपर से आया है, किस तरीके का प्रोटेस्ट करने के लिए कहा गया है? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचा, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचा आज रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीने आदरणीय रामदासजी आठवले साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली आज अंधेरी विधानसभेमध्ये टोयोटा शोरूमवरती आज संपूर्ण रिपब्लिकन पक्षाचा हा मोर्चा या ठिकाणी आणण्यात आलेला आहे. लोक परेशान झालेले संपूर्ण की त्यांना डिझेलच्या गाड्या भेटत नाही आहे. जर ह्यांनी जर असंच केलं तर संपूर्ण मुंबईमध्ये आम्ही असं तीव्र आंदोलन या ठिकाणी करू आणि या ठिकाणी आठवले साहेबांनी जे सांगितलं त्याप्रमाणे आम्ही वागू. आपने सुना, ये थे आरपीआई के कुछ नेता जिस तरीके से आज जो है रास्ते पर उतरे हैं. इनका साफ कहना है कि डीजल गाड़ी जिस तरीके से कंपनी द्वारा बंद की जा रही है उसके बजाय पेट्रोल गाड़ी चल रही है, सीएनजी चल रही है, इलेक्ट्रिक गाड़ी चल रही है. एक बड़ा मुद्दा इन्होंने उठाया कि जहां पे महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में किसान बिजली न होने की वजह से, पानी की समस्याओं से और कई अन्य समस्याओं से आत्महत्या कर रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान दिए बिना केंद्र की जो सरकार है वो अलग अलग नीतियां बना रही है, जिसके चलते सीधे सीधे इसकी मार जो है सामान्य जनता को हो रही है. कैमरामैन साटविलकर के साथ सही शेख की रिपोर्ट, प्रेस एक्सप्रेस, मुंबई. आरपीआई के नेताओं का कहना है कि एक जगह किसानों को बिजली नहीं मिल रही है और दूसरी जगह ये बड़े बड़े उद्योगपति इलेक्ट्रिक कारों का निर्माण करा रहे हैं. टोयोटा कंपनी शोरूम के मैनेजर को ज्ञापन दिया गया है रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से कि अगर ग्राहकों की बुक की गई डीजल गाड़ी अगर ग्राहकों को नहीं मिलती है तो हम इससे तीव्र आंदोलन करेंगे, जिसका खामियाजा कंपनी को भुगतना पड़ेगा. और मैनेजमेंट ने भी आरपीआई नेताओं को आश्वासन दिया है कि ज्ञापन वो बड़े अधिकारियों तक पहुंचाएंगे. मुंबई से प्रेस एक्सप्रेस की रिपोर्ट.